हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू टैरेट विद एंजल्स। देख लेते हैं आपकी डीएम की। आपने करंट एनर्जी तो बहुत सुनी होगी, ठीक है, आपको सब जगह मिल जाएगी। लेकिन मैं आज आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ ना, मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ कि आपके जो डीएम्स हैं, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, इनकी लाइफ में करंटली चल क्या रहा होगा। ठीक है, इसका एक छोटा सा हम ना देख लेते हैं। ठीक है, एनर्जी तो हम रीड करेंगे ही इनकी, इसके साथ साथ हम देखना चाहेंगे डीपली कि इनकी लाइफ में एक्चुअली में चल क्या रहा है। अगर ये कोई एक्शन ले रहे हैं तो किस बेस पे ले रहे हैं, क्या किस माइंडसेट के साथ ले रहे हैं, और एक्शन का रिजल्ट क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, थैंक यू सो मच। करंट एनर्जी क्या है, हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं इनकी करंट एनर्जी क्या रहने वाली है। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इनकी करंट एनर्जी क्या रहने वाली है, क्या है डीएम्स की करंट एनर्जी, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो डीएम है ना दोस्तों, बार बार आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन बार बार अपने कदम रोक लेते हैं। ठीक है, बार बार उनके कदम जो है आपकी तरफ आने को होते हैं लेकिन बार बार वो पीछे हो जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे डीएम्स हैं इनकी पार्टनर जो हैं, सॉरी डीएम्स जो हैं, इनकी करंट एनर्जी क्या है, करंटली किस एनर्जी में है। ओके, ओके दोस्तों, कार्ड तो आ गए हैं, देख लेते हैं। अभी की जो इनकी एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसी दिख रही है। एक ना कुछ तो एंडिंग इनकी लाइफ में फॉर श्योर हो रही है। ठीक है, और जैसे कि हम बताएं आपको कि आपको भी पता ही होगा कि जब एंडिंग होती है तो एक नई बिगनिंग भी होती है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से सेपरेशन में हैं। आप बहुत लंबे टाइम से साइलेंट मोड पे हैं। आप ना मतलब बिल्कुल ऐसा रिलेशन, मुझे कनेक्शन आप दोनों का ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये आपको चीट करके जैसे चले गए हैं आपसे बहुत दूर। ठीक है, ये मुझे किसी ऐसे पर्सन की ऐसी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है जो कहीं ना आपको थोड़ा ना मैनिपुलेट किया होगा, लाइफ में चीट किया होगा, या वही सेम चीजें इनके साथ भी हुई होंगी। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ आपके साथ ही किया होगा, आपके साथ इनकी खुद की लाइफ में भी सेम चीजें ही इन्होंने अट्रैक्ट की हैं, और ये चीजें करके ये आपकी लाइफ से चले गए। ठीक है, बिल्कुल बिना कहे, बिना सुने, बिना कोई क्लैरिफिकेशन दिए, बिना कोई बात, बिना कोई चीज, है ना। ऐसे पर्सन्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ऐसी डीएफ्स भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं जो यहाँ पे, जिनके डीएम्स जो है ना बिना कुछ कहे सुने उनकी लाइफ से बिल्कुल ऐसे गायब हो गए, जैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा कूल बिहेवियर वाले डीएम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, so much angels, give me one card. Okay, 10 of Pentacles। 4 कार्ड्स तो हमारे आ गए हैं दोस्तों, बट क्या है ना कि सिचुएशन थोड़ी सी अभी मुझे यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। मैं अभी थोड़ी सी और क्लैरिटी लेना चाहूँगी। ठीक है, देखते हैं। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। ठीक है दोस्तों, जो चीज़ें मुझे समझ में आ पा रही है ना, जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ आपकी लाइफ में की थी और जो करके ये आपकी लाइफ से चले गए थे, लेकिन इन्हें लगा कि ये जा रहे हैं, लेकिन हो ये रहा था कि ये अपने कर्मों को पे बैक करने जा रहे थे। ठीक है, ये अपने कर्मों को पे बैक करने जा रहे थे, क्योंकि जो हमने किया है और वो तो भुगतना पड़ता है, ये तो एक सत्य है। दूसरी चीज़ क्या है ना कि आपकी जो अवेकनिंग होती है, हमारी जो अवेकनिंग्स होती हैं, वो हमें हमें मतलब ना हमारी ही लाइफ का एक आईना दिखा के की जाती हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो डीएम है, इनकी लाइफ में भी जो इन्होंने आपके साथ किया है वही चीज़ें हुई हैं।
इनको भी हार्ट ब्रेक दिया गया, इनको भी इन लाइफ में किसी ना किसी ने तो चीट किया, ठीक है। लाइफ में इनको भी सेम इंसान नहीं कहूँगी मैं, बल्कि जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी होगी या आपसे ज़्यादा अहमियत दी होगी अपनी लाइफ में, उसने इन्हें चीट किया और वो इनकी लाइफ से चला गया, ठीक है, उनकी सारी खुशियों को लेके, ठीक है। वहाँ पे इन्हें एक ऐसा अवेकनिंग पीरियड, इनको ऐसा ट्रिगर मिला, एक ऐसा शॉक मिला, एंड ये सिर्फ एक लाइफ के एक एस्पेक्ट्स पे नहीं, इनकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स पे इनको शॉक दिया गया है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि स्टेबिलिटी, इनकी इमोशंस, इनकी जो अटैचमेंट्स, इनकी जो जड़ें थी ना, इनकी खुद की जो लाइफ की जो जड़ें थी, वहां से ही इनको काटा गया है। उसका जो इसका जो साइड इफेक्ट पड़ा है वो ये पड़ा है कि इनको ना समझ में आया है, ठीक है, इनको ये समझ में आया है कि व्हाट वाज रॉन्ग दे डिड, क्या गलत था जो इन्होंने अपनी लाइफ में किया है। जैसे कहते हैं ना, जब हमारे साथ कोई परिस्थिति गुजरती है कि हम किसी ऐसी टफ लाइफ में, टफ परिस्थिति में डाल दिए जाते हैं, तो हम देखते हैं मुड़ के कि यार मैंने क्या किया था ऐसा, है ना, मुंह से निकलता है ना कि मैंने ऐसा किया क्या था। तब वही सिचुएशन में डाल के इनको दिखाया गया कि एक्चुअली में इन्होंने किया क्या था, और यही इनकी लाइफ का लेसन भी था। दोस्तों देख लेते हैं अब क्या हो रहा है। ये तो इनकी एनर्जी हमने पिक करी है, अभी देख लेते हैं अब किस एनर्जी में है ये, मतलब अब क्या चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। ओके, दोस्तों से इनको हेल्प मिली है दोस्त, ठीक है, इनकी हेल्प जो इनके दोस्तों ने बहुत करी है, ठीक है। फैमिली ने तो इनको ट्रिगर ही दिया है, फैमिली ने तो इनको शॉक ट्रीटमेंट दिया है, जैसे इन्होंने आपको दिया था, लेकिन इनको जो रीस्टेबल होने में जो इनकी मदद की है, इनके दोस्तों ने करी है। ओके, ये दोस्त इनके 2 से 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इनके कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड रहे होंगे जिन्होंने इनको वापस से खड़ा करने में मदद की है। देख लेते हैं और क्या हुआ इनके साथ। आपकी जो ये डीएम है, ये मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ, उनके साथ उनकी लाइफ में क्या हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। यहाँ पे आपसे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ये जो डेथ पीरियड इनकी लाइफ से निकला, ये जो इन्होंने इतना फेस किया अपनी लाइफ में, ये उसका परिणाम था जो इन्होंने एक तो आपके साथ किया, ठीक है, और दूसरा इनके लेसन्स थे लाइफ के कि इनको इन सारी टफ परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, और ये सब चीज़ें आपके फेवर में गई, ठीक है। करंटली अब जब हम इनकी अब की बात करें कि अब ऐसा क्या हो रहा है, अब क्या सोच रहे हैं, अब क्या हुआ है, अब इनको ना इमोशनली जो इनके चक्रास एकदम से ब्लॉक हो गए थे, या जो भी इनके हार्ट में पेन था, वो सब चीज़ें ना अब हील की जा रही हैं दोस्तों, ठीक है। अब ना ईश्वर इनको हीलिंग प्रदान कर रहा है, इनको हेल्प दी गई, इनको सबसे पहले ईश्वर ने हेल्प प्रदान की, हेल्पफुल पीपल इनकी लाइफ में भेजे गए, इनके फ्रेंड्स, जो इनके बेस्ट फ्रेंड्स जिन्हें बोलते होंगे, इन्होंने इनकी बहुत हेल्प करी है लाइफ में रीस्टेबल होने में, ठीक है। और उसके बाद ईश्वर ने इन्हें वो रास्ता दिखाया। जब हम कहते हैं, जब हम टूट जाते हैं तो हम ईश्वर की तरफ जाते हैं, है ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर ही हमारा रास्ता बनते हैं, वही हमारी लाइफ में लोगों को भेजते हैं। तो इनके साथ भी सेम चीज़ें हुई। ईश्वर ने इनकी लाइफ में कुछ लोगों को भेजा जो इनके दोस्त थे, जिन्होंने इनको रीस्टेबल किया, रीबिल्ड होने में इनकी हेल्प करी कहीं ना कहीं, और इनके लिए इमोशनल हीलिंग भेजी। इमोशनली भगवान ने इनको हील किया, इनको आपकी तरफ लौटने का रास्ता दिखाया, ठीक है। अब क्या परिस्थिति इनके माइंड में आ चुकी है, ये अब इस चीज को समझ चुके हैं कि जो इन्होंने आपके साथ किया वो गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। और कहीं ना कहीं इनको आपकी वर्थ समझ में आई। ओके, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत मैनिफेस्ट किया है लास्ट 4 मंथ में, हो सकता है लास्ट 4 वीक में, लास्ट 4 डेज में, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या एक्शन लेने वाले हैं ये डीएफ्स के लिए। ओके, ठीक है। ओके, ये चले गए थे
आपकी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा आपको अकेला करके जैसे चले गए थे, सेम चीज़ें आपकी इन्होंने अपनी लाइफ में फेस करी। लोग इनको अकेला करके चले गए, इन्होंने आपको अपना डबल फेस दिखाया, लोगों ने इन्हें अपना डबल फेस दिखाया। ओके, तो देख लेते हैं क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन ये क्या लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए। ठीक है, ओके, क्लैरिफायर ले लेते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओके, देखिए दोस्तों, मैं जैसे आपसे कह रही थी, इन्होंने आपका दिल तोड़ा, इन्होंने आपको अपना डबल फेस दिखाया, या ये आपको छोड़ के चले गए, तो लोगों ने इनका दिल तोड़ा, है ना। लोगों ने इनको वो आईना दिखाया कि एक्चुअली पेन होता क्या है। कोई तो इनकी लाइफ में ऐसा रिश्ता था जहाँ पे इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा इमोशन इन्वेस्ट किए थे, लेकिन वहाँ पे क्या मिला इन्हें, हार्ट ब्रेक मिला। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। ठीक है, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स दोनों हमारे सामने हैं कार्ड्स, और ये हमें बता रहे हैं कि इनके जो चीज़ें जो इनको बहुत ज़्यादा ही प्यारी थी चीज़ें ना, वो कहीं ना डिले पे चली गई, चीज़ें इनसे दूर हुई, चाहे वो इनका मान सम्मान, सोसाइटी, इमेज, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, चीज़ें इनसे दूर हुई या की गई। ओके, यहाँ पे ऐसी एनर्जी इनकी है कि मतलब अब ओवरऑल चारों तरफ से घिर के, चारों तरफ से जब ये परिस्थितियों से घिर के, तब इन्हें कौन याद आया, तब इन्हें इनका वो इंसान तब इन्हें याद आया जो इनके लिए ट्रू इंटेंशन एंड ट्रू लव रखता था, अनकंडीशनल लव एंड ट्रू इंटेंशंस, और वो आप थे डीएफ्स, ऑफ कोर्स, है ना। तो अब जो है इनकी लाइफ में ना, ये उस दौर पे आ गए हैं कि अपने को चोट लगी है, तो अब दर्द आपका समझ में इनको आया है। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इनको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे आप इनके साथ बिहेव करेंगे। ठीक है, हो सकता है आप में से, ओके, देखिए ये आपके लिए ना विश फुलफिलमेंट वाली चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने फिर भी हर पेन के बाद भी आपने इन्हीं को मांगा है। ठीक है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आया है कि आपका इनके साथ कोई ना कोई कार्मिक नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ कर्मों का लेखा जोखा है। ठीक है, कर्मों का बंधन है, ये आपका इनके साथ कर्मों का बंधन है दोस्तों। तो आप इससे भाग नहीं सकते, और ना ही ये आपसे भाग सकते हैं, और ना ही आप इनसे भाग सकते हैं। तो ये जो कर्मों का बंधन है, ये तो देखो पूरा होना होता है। अगेन यहाँ पे माता रानी यानी कि स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। ये आपके पास आने के लिए ना बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रेंथ और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाया है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत चीज़ें इन्होंने ना, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें प्लान करी, प्लानिंग बनाई, उसको फिर से नहीं, ये ऐसे काम नहीं बनेगा, फिर इसको दोबारा करा, फिर री प्लान करा, फिर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी, फिर नहीं ये भी काम नहीं करेगा। इस तरह की एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई माफ़ी मांगना इतना इजी नहीं होता है सबके लिए, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, स्ट्रेंथ बना रहे हैं कि अब ये आपके पास आएँ, आपसे माफ़ी मांगें, एंड चीज़ों को ना पहले की तरह ये ठीक करें, है ना। चीज़ों को थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी हैं, उसको ये ठीक करना चाह रहे हैं, बहुत स्मार्टली करना चाह रहे हैं। बट ठीक है, इमोशंस हैं इनके अंदर, लेकिन इमोशंस में भी ये बहुत ज़्यादा ना स्मार्टली प्ले करेंगे। ओके, अभी भी इन चीज़ों में स्टक हैं ये। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ना अपने ही इमोशंस कभी कभी समझ नहीं आते हैं, इनको अपने ही इमोशंस एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और इसके चलते ये कहना कुछ होता है और कह कुछ जाते हैं, या फिर ये होता है कि सामने वाला इनकी बातों का मतलब कुछ और निकाल लेता है। कभी भी आप भी नोटिस कीजिएगा कि इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि इनको जो चीज़ बोलनी होगी ना, ये एग्जैक्ट उसका उल्टा ही बोल देंगे, या मतलब उसका एग्जैक्ट उल्टा ही ना निकल जाए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ये इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अंदर से वीक हैं, बाहर से अपने आप को बहुत ज़्यादा वो दिखाते हैं कि मैं बहुत
पावरफुल इंसान हूँ, बट ऐसा है नहीं। पावरफुल भले ही ये रहे हो या हो, लेकिन अंदर से ना बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक है, इम्बैलेंस है। इनको इनको पता है कि आप इनकी पावर है। इनको अच्छे से पता है ये चीज़ कि आप इनकी पावर हैं, और इसलिए आपको अपने से दूर जाने नहीं देंगे। ठीक है, ओके। ये कार्ड आया था बॉटम में, बट मैंने स्टिल इसको नहीं लिया। ठीक है, लेकिन ये जो ये इस कंडीशन में है कि ये करें क्या, अब क्या करें, कैसे करें, है ना, क्या करें, कैसे करें, चीज़ें कैसे ठीक होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर ली है आपके पास आने के लिए, या आपको रिकनेक्ट करने के लिए, या फिर आपसे दोबारा से बात करने के लिए। कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग तो इन्होंने डेफिनेटली करी होगी। भले ही उसके चलते इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा हो, एंग्जाइटी फील हो रही होगी, बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा होगा, या अभी लग रहा होगा कि यार ये चीज़ वर्क करेगी या नहीं करेगी। बट स्टिल मैं आपको बता दूं ये चीज़ वर्क करेगी। ये चीज़ इनको नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ वर्क करेगी। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए द वर्ल्ड है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पे हमारे पास है। तो दोस्तों ये जो पर्सन है ना आपके, ये आपके पास आएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये मतलब कितना टाइम आपको लगेगा। ये आपका 1111 पोर्टल जो आ रहा है ना, ये डेफिनेटली आपके लिए कॉल, टेक्स्ट या मैसेज कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आ रहा है, और फॉर श्योर आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आपके लिए आपको मीटिंग के लिए भी बोल दें। सी एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये जितने भी इमोशनली इम्बैलेंस हैं, या जितने भी ये अभी जगलिंग कर रहे हो अपने इमोशंस में या किसी भी चीज़ में, ठीक है, लेकिन एट द एंड वो डीएम है। ठीक है, डीएम एक ऐसी डीएम की जो मैं आपको बताऊं तो डीएम ना, मतलब जैसे मैंने आपसे कहा, या तो चीटिंग वाली एनर्जी में थे पहले, लेकिन अब जब वो जेन्युइनली चीज़ों को फेस करके आपके पास आएंगे ना, तो वो जेन्युइन तरीके से ही आएंगे। एंड वो आ भी रहे हैं अगर ईश्वर आपके पास उन्हें लेके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई देखिए, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। इमोशनली उनको हील किया गया, एंड उनको एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर किया गया। ठीक है, जो भी मैनिफेस्टेशन उन्होंने किया है ना, जो भी मैनिफेस्ट उन्होंने किया, उसके लिए उन्हें एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर किया गया। सी द सीक्वेंस वाज लाइक दैट, है ना, ऐसा सीक्वेंस था हमारा। एंड ये जो मैनिफेस्टेशन था ना, ये ईश्वर के द्वारा ही कराया गया, क्योंकि ईश्वर तो जानते हैं आपका और उनका रिलेशन क्या है। और इनफैक्ट नाउ अब भी उन्हें भी पता है, अब वो ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे उन्हें इस चीज़ों का अच्छे से पता है कि आप उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, और आप अनरिप्लेसेबल पर्सन है। आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई भी चाहे आसमान से ही क्यों ना उतर के आ जाए, लेकिन आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता उनकी लाइफ से। ये वो अच्छी चीज़ से समझ गए हैं, अच्छे से समझ गए हैं, और ये समझाया गया है उन्हें बाकायदा डंडे की नोक पे। ओके, तो अब जब ईश्वर उन्हें आपके पास भेज रहा है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि हाँ बिल्कुल चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। देखिए, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, बट आपके साथ में वो कनेक्शन फिर से रीबिल्ड होगा, बहुत चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, लाइफ आपकी ना पटरी पे आ सकती है। आपका जो कनेक्शन है ना, पटरी पे आने की पूरी संभावना है। ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है हमारे एंजल्स की तरफ से। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए। ओके ओके ओके, 3 कार्ड चाहिए थे, एंड तीनों कार्ड ही एकदम से आ गए हैं। ओके, देख लेते हैं। आई एम सो सॉरी। ठीक है, देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि पास में उन्होंने जो भी किया ना, आप उसको माफ़ कर दीजिए। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए। ठीक है, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, और ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है, इस रीयूनियन के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपके जो आने वाले नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हैं, ठीक है, आपकी लाइफ के बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। आप एक ऐसी पोजीशन में अपने आप को बदला हुआ पाएंगे, जब आप मुड़ के देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये एकदम 360 चेंज कैसे हुआ लाइफ में। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस भी है, और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स भी ईश्वर ने दी है। और आपसे यही कहा जा रहा है कि माफ़ कर दीजिए, ग्रजेस अपने अंदर आप होल्ड करके ना रखें। आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, आने वाले प्यार के लिए, आने वाले खुशियों के लिए अपने दिल में रास्ता बनाइए। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें।
थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।